करता है तो सब कृपा करते हैं, और अगर वो नजर फेर ले तो कोई कृपा नहीं करता। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। सब उसकी कृपा करते हैं, सब उस पर आशीर्वाद देते हैं, सब उससे प्यार करते हैं। नारद जी ने व्यास जी को सिखा दिया कि आप भगवान के गुण गाओ, ये स्वर द्वारा झांसा छोड़ दो, ये लोगों को लोभ छोड़ दो, मुंह में न डालो। तब वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने से बद्रीनाथ में जाकर के इस कथा को लिखना शुरू किया। लेखक कौन थे? नारद जी बोले मैं तो बोलूंगा, लिखेगा कौन? तो श्री गणेश जी को बुलाया कि तुम लिखो। गणेश जी बोले मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर आप रुक गए तो मैं वहीं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी बोले ठीक, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? कि जो लिखोगे समझ समझ के लिखना। तो जब वो देखते कि आगे कथा मैंने सोच में पढ़ दे तो एक गूढ़ श्लोक लिख देते। गणेश जी जितनी देर तक सोचते उसका अर्थ तब तक व्यास जी नवा श्लोक बना लेते। इस तरह 18,000 श्लोक लिखे और श्री वेद व्यास जी ने इसे अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया। शुकदेव कौन है? तो शुकदेव श्री राधा रानी के निज महल के शुक हैं। उनके हाथ का अनार का दाना खाने वाले शुक, जिन्हें श्राप लग गया दामा का, उन्हें जगत में आना पड़ा। भगवान जिसको जगत में भेजता है उसका आहार बना के भेजता है। मां की गोदी में बालक आता है तो मां की छाती में दूध तुरंत उतरता है। जैसे बालक दूध पीना बंद करता है, उसकी भूख अन्न में चली जाती है, तो मां की छाती का दूध उसी समय सूख जाता है। ये विचित्र कुदरत नहीं पहचानते लोग, कमाल है। भगवान की कुदरत पल पल में दिखती है, घड़ी घड़ी दिखती है, एक एक क्षण में दिखती है। रात बैठे थे, संगत उधर भी आ गई थी, तो रात को बैठे मेरे पास 1:30-2 बजे तक सत्संग सुनते रहे। उस समय एक चर्चा चली कि देखो इतनी माताएं बैठी हैं, चलो भाई भी बीच में ही, वही चीनी, वही पत्ती, वही दूध हम सबको बराबर बराबर देकर ये भी कहें कि इतनी इतनी मात्रा में डालना है, लेकिन आप देखेंगे कि फिर भी सबका स्वाद न्यारा न्यारा होगा। ये क्या है? ये है ईश्वर की कुदरत। समझ में आ गया कि वस्तु अपनी जगह है, लेकिन वस्तु का स्वाद देने वाला तो परमात्मा ही है। वही राजमा है, वही अदरक है, वही टमाटर है, वही सब कुछ है। बोलो हाँ के ना? भगवान की कुदरत तो क्षण क्षण में, प्रतिपल में दिखती है। देखने वाला कोई होना चाहिए। शुकदेव जी महाराज का जन्म कहां हुआ? एक अंडे के रूप में अमरनाथ गुफा में। ध्यान देना, कबूतर वाली कथा भी ठीक है और जो मैं कथा सुना रहा हूं ये भी ठीक है। ये अलग अलग कल्प की कथा है। जैसे अब कथा हो रही वृंदावन में, आप में से कोई कहे नहीं नहीं 4 साल बाद हमने कथा सुनी थी, वो तो अमृतसर कथा करते हैं। वो कहा नहीं, हमने तो वृंदावन सुनी है। तो दोनों ही ठीक होंगे, लेकिन किस सन की बात हो रही है? कल्प को सन कहते हैं, ये तुम्हारी भाषा में समझ लो। 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 4 युग बीतने के बाद फिर अगला सतयुग आ जाता है। इस तरह के 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। समझ आ रहा है? 4,32,000 साल का कलयुग होता है। इससे डबल होता है द्वापर 8,64,000 का, त्रेता 12,96,000 का, और 17 लाख कुछ का होता है सतयुग। ये सारे मिला के एक चतुर्युगी बनती है। इस तरह के 1000 जब बीतते हैं, 1000, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और हर 72 चतुर्युगियों के बाद 18 एक मनमंत्र बन जाता है, और उसमें कितने कल्प बीत जाते हैं, इस तरह से गणना होती समय की। और ये बार बार राम आते हैं दुनिया में।
हर सतयुग में श्री राम का अवतार, त्रेता में द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार, ये होता ही रहता है ना। लेकिन जब आप कथाएं सुनेंगे तो किसी कलम की कथा थोड़ी थोड़ी भेद रखती है। जैसे एक कलम में बताया गया कि रावण जनकपुरी में सीता जी के यहाँ धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने आए थे। एक ग्रंथ में यह बताया गया कि रावण और बानासुर बाहर जंगल में मिल गए थे, लेकिन तुलसीदास जी ने रावण की कहीं बात ही नहीं लिखी। तो इसका मतलब क्या, कौन सा ग्रंथ संचा है? सारे ठीक है। उसमें लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनई सब संत। तो शुकदेव जी महाराज उस अंडे में तोते के रूप में प्रकट हुए। वहां क्या चल रहा था? वहां चल रही थी कथा। कौन सुना रहे थे? शंकर भगवान पार्वती को अमर कथा। क्योंकि शुकदेव जी का आहार क्या, संतों का आहार क्या? साधु संतों का आहार है भगवत कथा। जिन्हें कथा नहीं अच्छी लगती वो भी भक्ति से कोसों दूर है, और जिन्हें कथा अच्छी लगने लग गई समझ लो कि ये भगवान के बिल्कुल पास पहुंच गए। कथा में जिनकी रुचि आ गई, राम कहने का मजा जिसकी जुबान को आ गया, चारों पदार्थ पा गया, मुक्त जीवन हो गया। सब कुछ मिल जाता है कथा से। अब महाराज शुकदेव जी कथा सुन रहे थे, हुंकार भर रहे थे। पार्वती तो सो गई थी। शंकर भगवान ने देखा तो त्रिशूल लेके भगे। ये शुकदेव जी वहां से उड़े तो व्यास की पत्नी वो जमाई ले रही थी तो उनके मुख में चले गए। जब मुख में चले गए तो शंकर भगवान को व्यास जी ने देखा। देखो जो मैं कथा सुना रहा हूं ये आपने पहले ना सुनी होगी, इसलिए को सुन लो। व्यास जी ने कहा भोले बाबा से, आप यहाँ त्रिशूल लेके किसके पीछे दौड़ रहे हैं? कहा हमारी कथा चोरी करके भगा। व्यास जी ने कहा जो अमर कथा सुन के भगा वो कैसे मरेगा? आप त्रिशूल लेके मारने आए? कहा ना मारने नहीं आया। तो फिर पीछे क्यों भाग रहे हैं? कहा ठीक ठिकाने पे पहुंचे उसकी रक्षा करने आया, बॉडी गार्ड बन के आया। अब ठीक ठिकाने पे पहुंच गया। क्यों? ये कथा का पीने वाला है और तुम्हारे यहाँ नित्य कथा होती रहती है। ठीक ठिकाना मिल गया। व्यास की पत्नी के गर्भ में शुकदेव जी 12 बरस तक रहे। 12 बरस के बाद व्यास ने कहा बेटा जन्म लो, तुम्हारी मां को तकलीफ होती है। अंदर से आवाज आई बाहर माया है। व्यास ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, तुझे माया नहीं घेरेगी। तब शुक जी का जन्म हुआ। माया किससे होती है? तो माया के लिए सबसे पहली चीज है माँ। माया, माँ। माँ को अपना कहता है तो सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। माँ का भाई मामा, माँ की बहन मासी, माँ की माँ नानी, माँ की सास दादी, माँ का पति पिता। इस तरह माँ से रिश्ते। माँ का रिश्ता ही नहीं तो खत्म, रिश्तेदारी कोई नहीं। शुकदेव जी ने माँ की तरफ नहीं देखा। वो नाल छेदन किया, गले में डाला और जंगल में वनवासी बन के चल पड़े। पीछे पिता बेटा 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 कहते जाने लगे। लेकिन बेटा तो तब कोई माने जिसने माँ को देखा हो। वो तो भगवान के रस में, उसकी कथाओं में खोए हुए। जब हम भगवान की कथाओं में खो जाएंगे तो हमारा बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? हमारी घर गृहस्थी कौन चलाएगा? इसी का उदाहरण के लिए कथा है। जब वो कहा बेटा बेटा तो फिर पेड़ों ने जवाब दिया कि व्यास लौट जाओ, तुम्हारा पुत्र उस परमात्मा के आनंद में मग्न है। ब्रह्म आनंद जिसे कहते हैं, निर्गुण निराकार का आनंद जिसे कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि जिसे कहते हैं, सो अहम जिसे कहते हैं, उस आनंद में शुकदेव जी विद्यमान थे। इसलिए उन्हें संसार का कोई अता पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो उस समय व्यास ने अपने शिष्यों को भेजा, 4 श्लोक भागवत के सुनाए। पहले श्लोक में बताया कि भगवान बड़ा सुंदर है, उसके सुंदर मोर मुकुट है। ब्रह्मा पीगड़ बड़ नटवर बपू कर्ण्यो कर्णिकारम, सुंदर फूल के लगा कनेर के कुंडल बनाता है। सुंदर भगवान को सुन करके ध्यान दें,
जो शुकदेव जी संसार से उपरांत हो चुके थे, अलग हो गए थे, मन हट चुका था संसार से, वो फिर उधर देखने लगे ये कहां से आ रहा है झरझर करता हुआ झरना। फिर सोचा कि जिस भगवान की बात ये कर रहे हैं, मणियों के कुंडल पहनता है, मैं मणियां कहां से लाऊंगा, मैं फूल क्या, छोड़ो छोड़ो। फिर चल पड़े। तब उन्होंने दूसरा श्लोक गाया, भगवान इतना कीमती नहीं है जितना तुमने बना दिया। आज मैंने एक वीडियो छोटी सी बना के भेजी है, भगवान को इतना महंगा तुमने बना दिया भाई। भगवान तो बहुत ही सस्ता है। तुमने कहा इतना भजन करेंगे, इतना तप करेंगे, इतनी परिक्रमाएं करेंगे तब भगवान मिलेगा, तो भगवान चलो फिर कर ले भाई। तुमने ये क्यों नहीं कहा प्रभु तो बड़े दयालु हैं, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भगवान तो कृपालु हैं, वो तो दीन जनों के अपने हैं, प्रभु तो अवगुणों पे भी रीझने वाले हैं। तुम ऐसा कहते तो कि देखो श्री ठाकुर जी तो रीझा ही खड़ा है। अगर वो रीझा नहीं होता तो मैं तुम्हें डंके की चोट पे कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, तुम श्री वृंदावन ना आए होते। राधा रानी की कृपा कि तुम वृंदावन में हो। संत कहते 3 रात कोई वृंदावन में रह जाए, ब्रिज में रह जाए, तो उसके ऊपर राधा रानी अपनी मोहर लगा देती है, हमारी आत्मा है। तुम्हें तो 7 दिन रहने का मौका मिल रहा है श्री राधा रानी की कृपा से, और तुम नहीं सोच रहे कि तुम पर कृपा है। अब कृपा कैसे मानोगे, जरा अपने अंदर झांको तो एक भी गुण नजर नहीं आएगा, एक भी ऐसी काबिलियत नजर नहीं आएगी। बस काबिलियत नहीं है, लेकिन है तो गोद में भगवान की, इसी का नाम है कृपा। अगर हम अधिकारी होते तो फिर काहे की कृपा, फिर तो अधिकार मिलता। हम अधिकारी नहीं, हम केवल कृपा के आश्रित हैं, और जो कृपा के आश्रित होता है बड़ी जल्दी वस्तु को पा लेता है ना। शुकदेव जी ने सुना, उन्होंने श्लोक गाया कि छठ के दिन आई पूतना, काल कूट विष लगाए। अरे जहर पिलाने आई थी पूतना, उसे भगवान ने अपनी मां बना लिया। इससे सस्ता भगवान कौन होगा कि जहर कोई पिलाने आए उसे मां बना लिया जाए। तो शुकदेव जी ने कहा कि मुझे और सुनाओ। उन्होंने कहा घर आओ, तुम्हारे पिताजी के पास 18,000 श्लोक हैं। तब शुकदेव जी यानी समझ आ गया कि उस ब्रह्म आनंद से भी ऊंची कोई चीज है तो वो क्या है, श्री भगवान की कथा। वो कथा हमें सुनने सुनाने को मिलेगी। यहीं विश्राम कर दूं कि और सुनाऊं थोड़ा सा है? अच्छा, जो जो कहते हैं और सुनाओ, हाथ खड़ा करो। अच्छा चलो, जय जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल। अब ये तो मैंने बात बता दी शुकदेव जी की जिन्होंने कथा सुनाई। अब बात है उनकी जिन्होंने कथा सुनी। उनका नाम है परीक्षित। परीक्षित महाराज कौन है? मेरे मन में था कि आपको एक बात बताऊं, तो चलो समय है मेरे पास, मैं सुनाता हूं। तुम जानते हो कि महाभारत क्यों हुई थी? कौन थे ये युधिष्ठिर, कौन थे कौरव, कौन थे पांडव? बोलो, नहीं जानते होंगे। थोड़ा ध्यान दे, मैं आपको सुनाता हूं, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से। एक राजा भरत थे। भरत किसी बगीचे में घूम रहे थे, वहां एक स्त्री को देखा, स्त्री से प्रेम हो गया, उससे कहा कि मुझसे विवाह करो। तो थोड़ा मैं शॉर्ट करके भी सुनाऊंगा, आपकी भाषा में सुना दूंगा ताकि जल्दी पकड़ में आ जाए। उस स्त्री ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है देवी? कि आप मुझसे कभी कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे। मैं जो करूं, जैसा करूं, आप चुप करके मान लेंगे। कहा ठीक है, मान लूंगा। अब विवाह हो गया, संतान हुई, पहली अभी हुई थी, वो स्त्री लेकर के चल पड़ी। अब राजा पूछने लगा कि कहां ले चली अभी छोटी सी संतान को, लेकिन शर्त याद आ गई। और राजा के देखते ही देखते उस स्त्री ने उस बच्चे को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। राजा बड़ा दुखी हुआ, लेकिन क्या बोले, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान। लेकिन जब 8वीं संतान हुई तो राजा ने प्रश्न कर दिया, ये कि तुम देवी ये क्या करती हो?
मैं क्या बालक का कभी पिता नहीं बनूंगा? उसने कहा बनोगे, अब बनोगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी शर्त में विघ्न पैदा कर दिया, इसलिए मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ के। ए माता जी क्या कर रही हो? ए माता जी क्या कर रही? बैठो ना आराम से। जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम गंगा है, अब तक नहीं पता था। तो राजा, ये मैं पुत्र को ले जा रही हूं, जब ये युवा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। वही हुए गंगा पुत्र भीष्म। अब भीष्म जब दे गई, वो 17 साल के हुए गंगा मां, तो गंगा तो चली गई, राजा उदास रहने लगा, पत्नी चली गई। लेकिन एक दिन की बात, भगवान की ऐसी लीला, एक देवी थी, देवी मतलब नारी, उसका नाम था सरस्वती। वो नौका चलाया करती थी, नौका को उस पार लेके यात्रियों को छोड़ा करती, उसका काम था। एक दिन उसकी नौका में एक संत आ गए जिनका नाम था पराशर। पराशर ने देवी के उस एक भजन गा रही थी बड़ा सुंदर भगवान का, उस भजन से प्रसन्न होकर के उन्होंने चारों तरफ कोहरा लगा दिया और उसकी गोद में एक बालक आ गया। उसने कहा सरकार ये आपका प्रसाद है, लेकिन मेरे लिए तो विपदा है, मैं अभी कुंवारी हूं। खैर पराशर तो चले गए, तो उस देवी ने उस बालक को संत का प्रसाद समझ के संतों की गोद में ही दे दिया। वही हुए बाद में वेद व्यास, भगवान का अवतार जिसे कहते हैं। भगवान जन्मते नहीं प्रकट होते हैं, ये लीला से ये भी समझ आता कि भगवान जन्मे नहीं प्रकट हुए। अच्छा, उस सरस्वती को एक दिन राजा भरत ने देख लिया नदियां पार करते हुए। तो राजा भरत ने कहा कि मैं तुमसे विवाह कर लेता हूं, मैं बड़ा उदास रहता हूं, पत्नी मेरी चली गई। लेकिन सरस्वती के जो पिता थे उन्होंने कहा राजा भरत से, मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संतान का, तुम्हारी संपत्ति का वारिस तुम्हारी पहली संतान है। ये आज बंटवारा बराबर होने लगा, लेकिन शास्त्र की मर्यादा ऐसी नहीं थी। बड़े बेटे को संपत्ति का आधे से भी आधा जोड़ के तीसरा भाग मिलता और बाकी जो बचता वो छोटे भाइयों में बढ़ता। राजा होता कोई तो उसका बड़ा बेटा राजा बनता, छोटा नहीं बनता। ये रीति थी उस समय। जय जय श्री राम। किसी और को उठना हो तो उठ जाओ, बीच में मत उठना। जय जय श्री राम। मैं 2 बार कीर्तन कर रहा हूं, जिसको जाना जाओ। राधा 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 राधा। बोलो। अच्छा सच बताओ, जो भरत की कथा सुना रहा हूं तुम्हारे मन में कभी थी? मुझे नहीं लगता कोई एक प्रश्न एक आदमी को छोड़कर किसी को पता भी होगा। अब ध्यान से सुनो। जब पिता ने मना कर दिया, सरस्वती के पिता ने, राजा फिर उदास हो गया। पुत्र को पता लगा भीष्म को, तो उन्होंने जाके सरस्वती के पिता से कहा कि तुम्हें यही डर है ना कि राजा मुझे बनाया जाएगा, तो मैं तुम्हें विश्वास देता हूं कि मैं कभी राजा बनूंगा ही नहीं। और दूसरा विश्वास ये देता हूं, कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा। जब विवाह नहीं करूंगा तो मेरे यहाँ संतान नहीं होगी, जब संतान नहीं होगी तो राजा तुम्हारी बेटी के ही संतान बनेगी। इस शर्त पे विवाह हो गया। सरस्वती के यहाँ 2 पुत्र हुए राजा भरत से, लेकिन युद्ध में दोनों मर गए। 2 बहुएं घर में तो थी, संतान नहीं थी। सरस्वती ने भीष्म पितामह से कहा कि तुम विवाह करो। वो कहते मैंने प्रतिज्ञा ले रखी, मैं विवाह नहीं करूंगा। अब कैसे वंश चले?
तो सरस्वती ने कहा कि भीष्म को कि तुम जाओ जंगल में फलां जगह एक संत रहते हैं जिनका नाम है वेद व्यास, उनको बुला के लाओ, वो मेरा ही पुत्र है। तो उस वेद व्यास को बुला के लाए, उनसे कहा कि तुम अपने अंश से मेरी बहू के यहाँ में संतान दो जिसको हम राजा बना सके। जब बड़ी बहू के पास वेद व्यास गए तो वेद व्यास बहुत सुंदर नहीं थे, बहुत सुंदर क्या कुरूप ही थे। उन्हें देख करके उसने आंखें बंद कर ली तो कहा देवी तेरे यहाँ अंधा पुत्र पैदा होगा जो बने धृतराष्ट्र। दूसरी बहू आती, इससे पहले घर की दासी आ गई, उन्होंने सोचा यही बहू होगी, तो उसके यहाँ से पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ विदुर, जिसे कहते दासी पुत्र। तो माँ ने कहा तो दासी हमारी, चलो। अब फिर बहू छोटे वाली आई तो उसके यहाँ से पैदा हुए पांडु। अब पांडु को एक श्राप था, पांडु कहीं शिकार करने गए थे तो वहां एक संत जो ग्रस्त संत थे अपनी पत्नी के साथ एकांत में कुछ बातचीत कर रहे थे। इसने सोचा कि यहाँ पे पशु है और पांडु ने उस अवस्था में उस पति पत्नी पे अपना बाण चला दिया। उस संत ने श्राप दिया, जैसे तूने हमें इस अवस्था में मार दिया, जब कभी तू विवाह करेगा और कभी अपनी पत्नी को छूने की भी कोशिश करेगा उसी समय तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 2 विवाह हुए उनके, एक हुआ कुंती महारानी से जो भगवान की बुआ है और दूसरा हुआ माद्री से। इनको लेकर के जब गए विहार करने पांडु तो वही हुआ जो होना था, मृत्यु आ गई। लेकिन जो बड़ी पत्नी थी जिसका नाम था कुंती, उसने भी अपने बाल्यकाल में एक संत की सेवा की थी और संत ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस देवता को चाहो बुला लो। उस संत के आशीर्वाद को परखने के लिए कुंती ने उस समय सूर्य को बुलाया। सूर्य भगवान आ गए, क्या मांगती हो? अब मांगती तो कुछ थी नहीं, तो चेक करने के लिए बुलाया था। सूर्य भगवान ने अपनी कृपा से इसे एक पुत्र दे दिया जिसका नाम हुआ कर्ण, जिनके जन्मते ही शरीर पे सोने का कवच था, कुंडल थे। अब वही हुआ, कुंवारी अवस्था में पुत्र आया तो उसको टोकरे में डाला और गंगा जी में बहा दिया। वो चला गया एक सारथी के पास, सारथी ने पाला, जिससे कर्ण को कहते शूद्र पुत्र। समझ आ रहा है कि नहीं? सिर पे लाते जाओ, जय जय। अब मैं बता रहा हूं कहां कथा परीक्षित पे आ रहा हूं। अब महाराज जो बड़ा पुत्र था धृतराष्ट्र, उसे राजा नहीं बनने दिया गया था। क्यों? क्योंकि राजा अपंग, उस समय विकलांग जो भाई थे इनको नहीं बिठाते थे, दिव्यांग वालों को नहीं बिठाते थे गद्दी पे। लेकिन उसका रिश्ता लेकर के पहुंचे थे कौन? भीष्म पितामह गंधार, जिसे आज अफगानिस्तान कहते हैं। गंधार की, नरेश की बेटी थी जिसका नाम था गंधारी। गंधारी को जब पता लगा मेरा रिश्ता आया है, उसने मन भावना से उन्हें पति मान लिया। और जब पता लगा वो अंधा है तो गंधारी ने उसे अपने समय अपने आंखों पे पट्टी बांधी। लेकिन उनका भाई शकुनी कहने लगा कि देव बहन तू ऐसा क्यों इतना ज्यादा सहन करती है, छोड़। लेकिन गंधारी ने कहा ना, मैंने मन से पति मान लिया, देखा नहीं था लेकिन मान लिया, भावना से मान लिया तो मान लिया। हिंदुआनी नारी, आर्य नारी, जिसे एक बार पति कह दिया सो कह दिया। अब महाराज शकुनी को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे बहन के लिए अंधे का रिश्ता लाए ही क्यों? तो उसने कहा दहेज में मैं जाऊंगा संग में। मन में क्या संकल्प ले लिया कि मैं इनका कुंबा आपस में लड़वा के मरवा दूंगा, इनका घर पनपने नहीं दूंगा। ये भाव लेकर के ही शकुनी आए थे। समय आने पे उधर जब पांडु मरण मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, वो रोने लगे कि हाय हाय हमारे यहाँ फिर संतान नहीं हुई। तब कुंती ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं देवताओं को बुलाऊं, मेरे को ऐसा वरदान है, बुलाओ। तो धर्म को बुलाया तो युधिष्ठिर मिले, इंद्र को बुलाया तो अर्जुन मिले, पवन देव को मिलाया तो भीम मिले, और अश्विनी कुमारों ने माधुरी के यहाँ नकुल सहदेव का जन्म कराया। 5 पुत्रों के लेके जब कुंती आई तब तक इधर धृतराष्ट्र के यहाँ दुर्योधन का जन्म भी हो गया था। अब ये नहीं समझ आ रही थी बड़ा कौन है। लेकिन कुछ देर के लिए, जैसे होता है ना प्राइम मिनिस्टर कहीं चला जाए तो एक्टिव प्राइम मिनिस्टर, तो पांडु मर गए थे इसलिए कुछ देर के लिए राजगद्दी पे बिठा दिया था धृतराष्ट्र को।
और धृतराष्ट्र के मन में खाप पलने लगे, मेरा बेटा बैठ जाए। बस यही युद्ध का कारण था पांडव और कौरवों में। धृतराष्ट्र की संतान कौरव और पांडव की संतान पांडव। अब समझ में आ गया। अब महाभारत जब हो रहा था तो वो जो दुर्योधन था वो बीच मैदान में उसकी जंगा टूट गई थी, कमर तोड़ दी थी भीमसेन ने। इनके गुरु जी का नाम था द्रोणाचार्य, दोनों का गुरु एक ही था, इसलिए गुरु से कोई फर्क नहीं पड़ता। पांडवों का गुरु भी वही था, कौरवों का गुरु भी वही था। तो कौरव क्यों अत्याचारी हुए, पांडव क्यों कृष्ण भक्त हुए? ग्रहण करने वाला वस्तु किस तरह से ग्रहण करता है, बात को किस तरह से पकड़ता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर है। गुरु तो एक ही था, स्कूल एक ही होता है, एक बच्चा चोर हो जाता है, एक सिपाही हो जाता है। ग्रहण करने का ढंग कैसा, संग कैसा, उसने अपने साथ कैसे लोग रखे। याद रखना, राम की नगरी में भी मंथरा होती है और रावण की लंका में भी विभीषण होता है। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि भक्त कहां। राम का मंदिर जहां राम रहते वहां मंथरा होती है, और जहां हर समय मांस मदिरा लोग खाते पीते वहां भी विभीषण जैसा खिचड़ी खाता है। और जब विभीषण जैसा खिचड़ी खाता है तो भगवान गले से लगाते और कहते, सखा धर्म निभा कई बांती। तुमने कैसे निभा लिया भाई, इतने दरिंदों के बीच में जो हमेशा मांस खाते, मदिरा पीते, दुष्ट आचार करते, उसके बीच में तुम राम नाम लेते रहे। उसके बीच में तुम खिचड़ी खा करके मेरे को भोग लगा करके प्रसन्न होकर मुझे खुश करने का यत्न करते रहे। खान पान तो मंथरा का भी बढ़िया ही था, क्योंकि राम के यहां तो अच्छा ही बनता है। विशिष्ट जहां के गुरु है। और कैकेयी जो राम से प्रेम करती थी, ध्यान दो, जितना कैकेयी राम से प्रेम करती थी इतना कौशल्या नहीं, सुमित्रा नहीं। बहुत प्यार करती थी कैकेयी राम से, और राम भी कैकेयी जी से बहुत प्यार करते थे। यहां तक कि जब मंथरा ने आके बताया कि ढिंडोरा पीटा जा रहा है, राम राजा बनेगा, तो कैकेयी कहती, मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। तो कितनी खुशखबरी लाई है। मंथरा कहती, ये खुशखबरी नहीं, ये तो दुष्प्रचार है, बुरी खबर है। कैकेयी कहती, खबरदार, अगर राम के विरोध में बोली तो मैं तेरा जीवा निचवा लूंगी। कृपया ध्यान देना, जो कहती राम के विरोध में बोलोगे मैं तेरी जीवा निचवा लूंगी, वही 5 मिनट बाद बोलने लगी कि राम घर में रह गया तो मैं जहर खा लूंगी। कुसंग इतना बुरा होता है, 100 वर्ष का सत्संग और आधी घड़ी का कुसंग, भारी कौन पड़ता है? कुसंग। इसलिए सत्संग कम करो तो चल जाएगा, कुसंग ना करिए। कुसंग किसे कहते हैं? जो कथा में गुरु के विरोध, भगवान के विरोध बोले, उनको दूर से ही हाथ जोड़ दो, उनसे अपना नाता ना रखो। एक पति को छोड़ के दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो आप रखना चाहें। जो भगवत विरोधी पति हो तो पति को तब छोड़ा जा सकता है अगर भगवत विरोधी हो, अन्यथा पति में कोई कमी हो तो चल जाएगा। लेकिन संसार वो त्याज्य है अगर वो भगवत विरोधी है। अगर किसी प्रकार से भगवान का विरोधी है, छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो फिर जो कैकेयी का हुआ वही होगा, है ना। तो महाराज एक ही गुरु था द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन के मित्र थे, और इन्होंने देखा कि बीच मैदान में मरे पड़े हैं कौन? दुर्योधन। पस पड़ गई है, कौवे कौं कौं करते पास, कुत्ते, गीद, बीच मैदान में चारों तरफ पीक मची पड़ी है, आंतड़ियां गिरी हुई हैं, उसके बीच में गिरा पड़ा है दुर्योधन। रोने लगा अश्वत्थामा, अरे मैंने तुझे सोने के पलंग पे सोते देखा है, दास दासियों के जी हजूरी करते देखा है, मेरे से ये देखा नहीं जा रहा। दुर्योधन बोला, इसको छोड़ दूं। ये देखो दुर्योधन बुद्धि, ये सब सहन कर लूंगा मैं, एक चीज सहन नहीं हो रही, क्या? कि मेरे 100 भाई मर गए, उन 5 में से एक ही अंगुली भी नहीं टूटी, एक नाखून भी नहीं गिरा। ये दोनों नहीं जानते, अश्वत्थामा और दुर्योधन,
कि पांडवों को अपना बल नहीं है, पांडव जो युद्ध कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के बल पे कर रहे हैं, और जो भगवान भरोसे है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अगर अपने बल पे होते तब तो बात ही क्या थी। जब महाभारत युद्ध पूरा समाप्त हो गया तो रोज कृष्ण पहले उतरते थे अपने रथ से, फिर अर्जुन को उतारते, क्योंकि सारथी ड्राइवर थे, ड्राइवर का काम है गेट खोलना। लेकिन जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ, 18 दिन युद्ध चला, 18वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पहले तुम उतरो। अर्जुन ने कहा सरकार रोज आप पहले उतरते। भगवान बोले आज नहीं, आज खत्म हो गई कहानी, तुम नीचे उतरो, दूर जाओ। और दूर जब जाके अर्जुन खड़ा हो गया तब श्री कृष्ण ने छलांग लगाई, और जब श्री कृष्ण ने छलांग लगाई तो अर्जुन का रथ बम की तरह फूट के स्वाहा हो गया। अर्जुन ने कहा ये क्या? भगवान बोले तुम्हारी पताका पे मैंने हनुमान जी को बिठा रखा था, ये तो बम की तरह उसी दिन फूट जाता जिस दिन द्रोणाचार्य ने इस पे अस्त्र चलाया था। वो तो हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। आज मैंने हनुमान जी को कहा कि अब तुम जाओ, युद्ध समाप्त हो गया। हनुमान जी ने छोड़ा है तो मैंने तुम्हें पहले उतरवा दिया। अब तुम बताओ अर्जुन जीता था कि श्री कृष्ण की कृपा जीती थी? तुम बताओ। इसलिए मेरे बहन भाई कथा सुन रहे हो, इसको हवा में ना उड़ाना। हमारा तुम्हारा बल चींटी जितना है, चींटी जितना, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने जिंदगी में एक चीज ले आओ, क्या? यस यस, नो नो। हमें लोग कहते हैं महाराज अब पल में बदल जाते हैं। कई लोग मेरे कहते हैं मेरा कोई अपना होता ही नहीं तो क्या बदलूं, क्या रखूं? देखता हूं धारा इधर बह रही तो यस यस, उधर बह रही तो नो नो। जैसा होता होने दो, जैसा भगवान को मंजूर होगा होगा तो वही। अपने बस में तो कोई रोग है नहीं। हमें तो पता है, हमारे तो हाथ खड़े हैं। व्यक्तिगत वरुण दास कहता है, तुम्हें भी कहता हूं तुम भी हाथ खड़े करोगे, इसी को कहते हैं जय जय। हृदय से स्वीकार करो कि अपना बल है नहीं प्रभु, तुम्हारे भरोसे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। यही कथा को मैं विश्राम देता हूं। अब एक बार नाच के गा के भगवान को कह लो। कल एकादशी भी है, एकादशी वृंदावन आयो जरूर रखना, घर में जाके भी रखना। जैसे मुसलमान अगर रोजा नहीं रखता तो मुसलमान को नरक मिलता है। सिख भाई अगर गुरु पर्व ना मनाए, गुरु का उत्सव ना मनाए तो उन्हें दोष लगता है। सनातनी हिंदू अगर एकादशी का व्रत ना करे तो उसे दोष लगता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये वो व्रत करोगे तो लाभ मिलेगा, ना करोगे तो हानि नहीं। लेकिन एकादशी ना करने की हानि भी है। अब क्यों है हानि? चलो 2 मिनट ये भी कह ही लेते हैं, फिर कल तो टाइम मिले ना मिले। एकादशी अपने आप में एक देवी है, जरा ध्यान देना। जैसे हमारे गंगा देवी है, हमारी तिथियां दूज, तीज, ये सब देवियां, देवता हैं। तो एकादशी जब भगवान सो रहे थे योग निद्रा में, मधु कैडब नाम के 2 राक्षस आ गए। वो भगवान पे वार करने वाले थे कि एकादशी ने उनसे युद्ध छिड़ लिया कि भगवान की निद्रा ना भंग हो जाए। इस बीच एकादशी को काफी जख्म लगे, घायल हो गई। भगवान की निद्रा तो खुली गई। श्री भगवान ने एकादशी को देखा कि मेरे लिए अपने प्राण भी इसने दांव पे लगा दिए। ध्यान दे। तो भगवान ने एकादशी से कहा कि तुम कुछ मांग लो। एकादशी ने कहा कि मैं क्या मांगू प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करो कि जब मेरा दिन आएगा, एकादशी आएगी, तो जो लोग आपके लिए उपवास करें, आपका कीर्तन करें, भजन करें, अन्न की तरफ ध्यान छोड़ के, यही उपवास है कि हर वक्त खाना छोड़ के गोविंद गोविंद करें, आपका भजन करें, व्रत करें, उपवास करें। उपवास समझते हैं ना, उपवास। जैसे आजकल आप वृंदावन में उपवास करेंगे, वैसे तो आपका वास अमृतसर का है, लेकिन 7 दिन के लिए आप उपवास कर रहे हैं। वहां की जगह यहां वास कर रहे हैं, इसका नाम है उपवास। ये तो सुनील जी का भाव है। मैं इनको देखता, इनको बड़ा चाव रहता है कि रसगुल्ले भी मिले, गुलाब जामुन भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले। ये सच्ची बात है, ये उत्साह है। अदरवाइज अगर वृंदावन में आके तुम्हें भूखा भी रहना पड़े तो उपवास तो कर ही रहे। अच्छा है कि बेर खा लो,
अच्छा कि कोई फल फूल खा लो, खीरा खा लो, तरबूज खा लो, आम फल खा लो, मत खाओ अन्न। नहीं मानते तो एक समय खा लो, नहीं तो फिर जैसा खिला रहे वैसा खा लो। कल एकादशी के दिन कम से कम कल का व्रत तो करो। तो भगवान ने कहा कि क्या चाहती हो? तो काशी ने कहा जब मेरा दिन आए लोग व्रत करें। ध्यान दे, कितना बड़ा पापी भी हो प्रभु से अपने गले लगा लोगे मुझे वरदान। भगवान ने कहा वाह, मैं तुझे वरदान देना चाहता, तूने जगत के लिए मांग लिया। तो मैं भी तुमसे काशी का वायदा करता हूं, कोई कैसा भी क्यों ना हो मैं उसे अपने धाम बुला ही लूंगा। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी को भी यदि कोई फेंक देगा, बेकार कर देगा, तो उसे मैं ना भी नरक में जाना हो तो भी नरक में डाल दूंगा। एकादशी का व्रत ना करने वाले को नरक मिलता है। एक राजा रुकमांगद हुए, उन्हें जब ये पता लगा, जैसे मैंने सुना कि संत ने सुनाया, उन्होंने अपने यहाँ ऐलान करा दिया, ढोल बजा दिया कि मेरे यहाँ कोई एकादशी नहीं रखेगा तो उसे मैं फांसी लगा दूंगा। सब एकादशी रखने लगे। यमराज ने भगवान से कहा प्रभु मेरे यहाँ तो ताला पड़ गया, क्यों नरक में कोई आता ही नहीं? भगवान ने कहा जब तक रुकमांगद जिंदा है तुम चले जाओ तीर्थ में, रुकमांगद सबसे एकादशी रखवाएगा और जो एकादशी रखेगा वो नरक में कभी नहीं आएगा। तुम्हें भी बचना हो तो एकादशी रख लो, नहीं तो फिर जो मर्जी करो, मरो। जय जय श्री राम। अब मरो को गलत ना लेना, तो प्रेम भाव की बात है ना। अब एकादशी कल जरूर रख लेना। अब एकादशी वाला बनवा लेंगे, हाँ पहले से तैयार है। देखो मैंने कहा ना इसमें बड़ा नंबर 1 है इनका, पूरी तैयारी रहती है। हाँ ये जब मानव की बारात लेके आए तब भी गुलाब जामुन अपने यहाँ से लेके आए पहले ही। इनको खिलाने पिलाने का बड़ा शौक रहता है। अमृतसर भी ऐसा है। चलो मिल करके। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। किसी ने नहीं बैठना, ना 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 ना। थोड़ी कसरत करो, पैरों को ऐसे 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 उछालना है जैसे छोटा बच्चा नाचता है ना माँ के सामने। देखो हमारा परम नाचता कितना सुंदर, ऐसे ऐसे उछालता है। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। एक भजन गाते हैं, पाके प्रेम वाली चांजर पैरी में वृंदावन नचदी फिरा। मौका है मेरा कोई ना सहारा बिन सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन नंदलाल सांवरिया मेरे।
गाओ दोनों। मैं ते नचना ओ मैं ते नचना मोहन देना ते अज मन नचना मैं नचना मोहन देना अज मन नचना पैरा दे विच घुंघरू बन के पैरा दे विच घुंघरू बन के अपने शाम दी जोगन बन के अपनी शाम की जोगन बन मैं ते नच के ओ मैं ते नच के मनावा नंद लाल ते अज मन नचना मैं नच के मनावा नंद लाल अज मन नचना राधे अमृतसर में जब बेटे की बारात निकली तो शराबी भी थे बीच में, उनके बीच में उसका कोई लाभ नहीं। यहाँ नाचो आए लोका लई मैं नचिया भी कोई ना बने मेरा आप सुन रहे हैं ये YouTube पे लाइव आ रही है इस समय, और देश में नहीं विदेश में भी देखी जा रही है। इसलिए कृपया झुंड बना के आरती में ना आया करो, ताकि पता ही ना लगे कौन खड़ा है कौन नहीं। और नाचो भी इस तरह से ताकि दूर देश विदेश में देखने वाले भी देखें कि वृंदावन को कीर्तन हो रहा है। अगर सुनना हो आपने आज वाली कथा कल भी सुनेंगी, मेरे नाम से आप चैनल पे जाओ स्वामी वरुण दास के नाम से, तो ये आपको कथा आज नहीं साल के बाद 2 साल के बाद भी वहां पड़ी मिलेगी, आप उसको सुन सकते हैं। और वहां कहना क्या है, लोका लई मैं नचिया बथेरा, लोका लई मैं नचिया बथेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा। मैं ते नच के मनावा नंद लाल ते अज मन नचरा नगरी जावांगी, वृंदावन नगरी जावांगी। देखो वहां कहते थे वृंदावन नगरी जावांगी मैं, पर अब तो कुछ और हो गया क्या। आए वृंदावन नगरी आईया मैं, वृंदावन नगरी आईया, प्यार तेरा हुण पावांगी मैं, प्यार तेरा हुण पावांगी। मैं ते नच के मनावा नंद लाल ते अज राधा रानी की जय।
प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों में दर्शन पाऊं आज बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती नचना मोहन देना आज दास के नाथ आप हो के जीवन प्यारे साथ आप हो दासनाथ के दास आप हो के जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं झुकाऊं चरण कमल कितनार कहाँ हरि वासा करो शाम भागवत महापुराण की जय वेद व्यास जी महाराज राज की अगर आपका कोई प्रश्न हो कथा के चलते जो समझ न आया हो तो कॉपी पेन से एक पर्ची